वेलकम है आपका एमएस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 एंड सेकंड जो आपका होता है 30 मार्क्स का। उसमें सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जो आपका होता है 2 से 3 क्वेश्चन। जब से सीटेट का एग्ज़ाम होते आया है और अभी तक जो आपका सीटेट जुलाई का 2023 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो और जो ये सीरीज चलेंगी इसमें हम सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो नंबरात है वो कट होते जाएंगे। तो हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो नंबर सिस्टम है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति, इसकी 2 टाइप से होती है दोस्तों। इसकी कितनी टाइप से होती है? 2। पहली होती है हमारी रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है हमारी इमेजिनरी नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है काल्पनिक संख्या। जो इमेजिनरी है नंबर है उसे आई से जाहिर करते हैं दोस्तों, और इसकी वैल्यू होती है -1। अब अपना जो इमेजिनरी नंबर है इसके बारे में सीटेट एक भी बार इसे पूछा नहीं है और इसके बारे में पूछता नहीं है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है इसे कट कर देंगे। अब रियल नंबर है, रियल नंबर की जो हमारी एक्सिस पे जाहिर होती है, जैसे 0 1 2 3, फिर इधर होते हैं -1 -2 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक। ये सब जो होते हैं ये रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर की बहुत सारी टाइप है, जैसे नेचुरल नंबर जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड और रेशनल इरेशनल। ये सारी किसकी टाइप है दोस्तों? ये रियल नंबर्स की टाइप है। इसके बारे में हम एक एक करके मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दोस्तों जो नेचुरल नंबर होते हैं, आप जब बच्चों को बोलेंगे कि आप गिनती सुनाइए तो बच्चा कहाँ से गिनती सुनाएगा आपको? वो बच्चा आपको 1 2 3 4 से लेके गिनती सुनाएगा। तो यही जो 1 2 3 4 है ये आपका क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। अब सीबीएसई में हमसे पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो वो होता है हमारा 1। अब इसके बाद हमारा जो है अगला होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारा इसमें ध्यान देना है कि होल नंबर से आया तो वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें भी हमसे पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 0। अब सीबीएसई जो नया फ्रेम जो क्वेश्चन करती है वो ये कहती है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट होल नंबर का एडिशन कितना होता है। तो अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने अगर कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1, उसका एडिशन, फिर होल नंबर स्मॉलेस्ट तो वो हमारा हो गया 0, उसका जो इक्वल है वो कितना होगा? तो 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा आंसर होगा।
इसके बाद हमारा इंटीजर्स दोस्तों। इंटीजर्स नाम सुनते ही से हमें ये ध्यान में आता है कि ऐसी संख्या जो प्लस को भी जाहिर करती हो और माइनस को भी जाहिर करती हो। इंटीजर्स मीन्स एडिशन प्लस, यानी कि 1 2 3 और माइनस में भी 1 -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ये सारी जो संख्या होती है ये क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी इंटीजर्स नंबर कहलाती है। अगला है जो प्राइम नंबर। अब सीटेट में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो पूछा गया है दोस्तों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से। अब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो अपने खुद के टेबल में आती है और जिसके दो फैक्टर होते हैं। अब बोलेंगे दो फैक्टर यानी क्या, तो देखिए 1 2 3 4 6 ये क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, तो जो खुद के टेबल में आता है। अब 1 तो खुद के टेबल में आता है तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। अब 2 ये भी खुद एक के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है, यानी कि 2 के टेबल में भी आता है। अब 3 ये भी 1 के टेबल में आता है और 3 के खुद के टेबल में आता है। अब 4 ये तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। अब जो 4 हो गए इसके 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। और 1 अपने 2 और 3 के ये दोनों के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर। अब प्राइम नंबर में जो होता है जो खुद के टेबल में भी आता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 1 3 5 7 एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर अब किसे कहा जाता है, अब कंपोजिट नंबर इसे कहा जाता है जो जिसके 3 फैक्टर या उससे ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर आप ले लिए 12 ये इसके कितने फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर हमसे पूछ लेगा। तो अब इसके हम देखेंगे कितने फैक्टर होंगे। ये 1 से भी 1 के टेबल में भी आता है, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के और फिर खुद के 12 के टेबल में भी आता है। यानी इसके फैक्टर कितने बने दोस्तों, इसके फैक्टर बने रहे 1 2 3 4 5, यानी कि इसके 5 फैक्टर बने। तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। कौन सा, 12 कंपोजिट नंबर है। इसके बाद दोस्तों इवन और ऑड। अब इवन नंबर किसे कहा जाता है और ऑड नंबर किसे कहा जाता है, तो इवन वो नंबर को कहा जाता है जो 2 के टेबल में आता है और 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब 2 के टेबल में तो 2 4 6 8 10 जो जो आता है 2 के टेबल में और 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और वो डेसिमल में नहीं जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पॉइंट आपके सामने आ गया 1.5 और इसे डिवाइड करने को बोले तो ये होगा कि पूरा पूरा डिवाइड, दोस्तों ये नहीं होगा पूरा पूरा डिवाइड। तो ये इवन नंबर होगा 1.5 नहीं, इवन नंबर नहीं होगा। यानी ऐसी संख्या जो डेसिमल में नहीं आती हो और जो 2 के टेबल में आती है और 2 से पूरा पूरा क्या होता है डिवाइड हो, वो क्या कहलाती है दोस्तों, इवन नंबर कहलाती है। अब ऑड नंबर किसे कहा जाता है दोस्तों, ऑड ऐसी संख्या जो 2 के डिवाइड नहीं होती हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अब 2 से जो जो डिवाइड नहीं होता उसे हम किस में डालेंगे, ऑड नंबर में डालेंगे। तो 1 फिर 3 5 7 ऐसी जो जो संख्या है, जो जो नंबर है वो ऑड नंबर कहलाएंगी। अब उसके बाद है रेशनल।
अब सीटेट में रेशनल और इरेशनल के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो P/Q यानी कि जो रेशो में आता हो दोस्तों, किसमें रेशो में आता हो, उससे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब 2/5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। 3/5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब 1.52 ये भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये भी अपना रेशो में आ रहा है। ओके, अब इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इरेशनल नंबर उसे कहा जाता है जो P/Q के फॉर्म में नहीं आता, उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। यानी डेसिमल में जो आता है 1.5, 2.5 ये सब क्या हुए, इरेशनल नंबर। अब ये ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है दोस्तों कि जो रेशनल नंबर है ये ऑल इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये हमसे स्टेटमेंट अभी जो नए एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन मोड पे सीबीटी में, ये इसमें स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या ये इरेशनल होता है? तो हमें से पूछ लेंगे कि फॉल्स, ट्रू या ये सही है ये गलत है, इसका स्टेटमेंट इसके साथ इसका ये हमसे पूछ लेगा। तो हमें याद रखना है कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, इन सब इनका जो एडिशन होता है वो हमेशा इरेशनल आता है, इरेशनल नंबर होता है दोस्तों। अब रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से होगा तो वो क्या होगा? तो दोस्तों अगर रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से हो रहा है तब भी हमारा इरेशनल आंसर आएगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर है और इसका डिवाइड हो रहा है और किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तब भी हमारा आंसर इरेशनल आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई डॉट रह गया होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।